अध्याय 6। योकोहू का जादू। वूट ने अपने भ्रमण के दौरान बहुत कम जादू देखा था, जबकि बिजुका और टिन वुडमैन ने अपने जीवन में बहुत सारे जादू देखे थे। फिर भी तीनों ही मिसेज यूप की शक्तियों से बहुत प्रभावित थे। वो कोई रहस्यमयी दिखावा नहीं करती थी या मंत्रोच्चार या रहस्यमय अनुष्ठानों में शामिल नहीं होती थी, जैसा कि ज्यादातर चुड़ैलें करती हैं। न ही विशालकाय महिला बूढ़ी और बदसूरत थी या चेहरे या व्यवहार में अप्रिय थी। फिर भी उसने अपने कैदियों को किसी भी चुड़ैल से ज्यादा डरा दिया। कृपया बैठ जाए, उसने उनसे कहा, जैसे ही वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठी और अपनी खूबसूरत कढ़ाईदार स्कर्ट को उनके सामने फैलाया। लेकिन कमरे में सभी कुर्सियां इतनी ऊंची थीं कि हमारे दोस्त उन पर चढ़ नहीं सकते थे। श्रीमती यूप ने ये देखा और अपना हाथ हिलाया। तभी अचानक एक सुनहरी सीढ़ी उनके सामने वाली कुर्सी पर टिकी हुई दिखाई दी। ऊपर चढ़ो, उसने कहा, और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। टिन मैन और लड़का अधिक अनाड़ी बिजुका की सहायता कर रहे थे। जब वे सभी कुर्सी की गद्दी पर एक पंक्ति में बैठ गए, तो दानवी ने आगे कहा, अब मुझे बताओ कि तुम इस दिशा में कैसे यात्रा कर आए, और तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा काम क्या है। इसलिए टिन वुडमैन ने उसे निम्मी एमी के बारे में सब कुछ बताया और कैसे उसने उसे खोजने और उससे शादी करने का फैसला किया, हालांकि उसके पास कोई प्यार करने वाला दिल नहीं था। कहानी ने बड़ी महिला को खुश कर दिया, जिसने फिर बिजुका से सवाल पूछना शुरू कर दिया और अपने जीवन में पहली बार ओज़मा ऑफोज और डोरोथी और जैक पंपकिनहेड और डॉक्टर पिप्ट और टिकटॉक और कई अन्य ओज लोगों के बारे में सुना, जो एमरल्ड सिटी में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इसके अलावा वुड को अपनी कहानी भी बतानी थी, जो बहुत सरल थी और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जब लड़के ने लूनाविले में अपने रोमांच के बारे में बताया तो विशालकाय महिला दिल खोलकर हंसी, लेकिन उसने कहा कि वह लून्स के बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि उसने कभी अपनी घाटी नहीं छोड़ी। कुछ दुष्ट लोग हैं जो मुझे पकड़ना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मेरे विशालकाय पति श्री यूप को किया था, उसने कहा, इसलिए मैं घर पर रहती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। यदि ओज़मा को पता चल जाए कि तुमने उसकी अनुमति के बिना जादू करने का साहस किया है, तो वो तुम्हें कठोर दंड देगी, बिजुका ने घोषणा की, क्योंकि यह महल ओज़ की भूमि में है, और ओज़ की भूमि में किसी भी व्यक्ति को जादू करने की अनुमति नहीं है, सिवाय ग्लिंडा द गुड और उस छोटे जादूगर के जो एमरल्ड सिटी में ओज़मा के साथ रहता है। ये तुम्हारी ओज़मा के लिए है, दानवी ने उपहास में अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। मैं उस लड़की की क्या परवाह करूं जिसे मैंने कभी नहीं देखा और जिसने मुझे कभी नहीं देखा। लेकिन ओज़मा एक परी है, टिन वुडमैन ने कहा, और इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा हम ओज़मा के संरक्षण में हैं, और हमें किसी भी तरह से घायल करने से वह बहुत क्रोधित हो जाएगी। मैं यहाँ इस सुनसान घाटी में अपने निजी महल में जो कुछ भी करती हूँ, जहाँ तुम्हारे जैसे मूर्खों के अलावा कोई नहीं आता, तुम्हारी परी ओज़मा को कभी पता नहीं चल सकता, दानवी ने जवाब दिया। मुझे मेरे उद्देश्य से डराने की कोशिश मत करो और खुद को डरने मत दो, क्योंकि जो टाला नहीं जा सकता उसका बहादुरी से सामना करना सबसे अच्छा है। मैं अब सोने जा रही हूँ और सुबह मैं तुम्हें सभी नए रूप दूंगी, जो मेरे लिए तुम्हारे वर्तमान रूप से ज्यादा दिलचस्प होंगे। शुभ रात्रि और सुखद सपने। ये कहते हुए मिसेज यूप अपनी कुर्सी से उठी और एक दरवाजे से दूसरे कमरे में चली गईं। विशालकाय महिला के कदम इतने भारी थे कि बड़े पत्थर के महल की दीवारें भी उसके कदम रखने पर कांप उठीं। उसने अपने पीछे अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और फिर अचानक रोशनी चली गई और तीनों कैदियों ने खुद को पूरी तरह से अंधेरे में पाया। टिन वुडमैन और बिजुका को अंधेरे से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वुड द वांडरा को इस अजीब जगह पर इस अजीब तरीके से छोड़े जाने पर चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। बड़ी औरत मुझे किसी तरह बिस्तर दे सकती थी, उसने अपने साथियों से कहा, और अभी वह कुछ बोल ही रहा था कि उसे लगा कि कोई चीज उसके पैरों को दबा रही है, जो उस समय कुर्सी की सीट से लटक रहे थे। नीचे झुकते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पाया कि एक चारपाई दिखाई दी थी, जिस पर गद्दा, चादरें और कवर सब कुछ था। उसने बिना समय गंवाए बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। रात के दौरान बिजुका और सम्राट एक साथ धीमी आवाज में बातें करते रहे,
और वे कुर्सी से उठकर कमरे में इधर उधर घूमते रहे, किसी छिपे हुए झरने की तलाश में जो दरवाजा या खिड़की खोल सके और उन्हें भागने का मौका दे सके। सुबह तक वे खोज में असफल रहे और जैसे ही दिन का उजाला हुआ, वुड का बिस्तर अचानक गायब हो गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा, जिससे वह तुरंत जाग गया। और कुछ समय बाद विशालकाय महिला अपने बेडरूम से आई। उसने एक और पोशाक पहन रखी थी जो पिछली शाम पहनी गई पोशाक के समान ही शानदार थी, और उसने सुंदर लेस वाला एप्रन भी पहना हुआ था। एक कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुरंत नाश्ता करूंगा। उसने अपने हाथों को आपस में मिलाया और तुरंत ही मेज उसके सामने आ गई, बर्फीले लिनेन से बिछी और सुनहरे बर्तनों से लदी हुई। लेकिन मेज पर न तो कुछ था, न ही पानी का घड़ा, खरपतवारों का एक बंडल और मुट्ठी भर कंकड़ के अलावा कुछ और। लेकिन दानवी ने अपने कॉफी पॉट में थोड़ा पानी डाला, उसे 1 या 2 बार अपने हाथ से थपथपाया और फिर एक कप में भाप से भरी गर्म कॉफी डाली। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? उसने वुड से पूछा। उसे जादुई कॉफी पर संदेह था, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो इसका विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने जवाब दिया, यदि आप कृपया, मैडम। विशालकाय महिला ने एक और कप निकाला और वुड के लिए फर्श पर रख दिया। यह एक टब जितना बड़ा था और कप के बगल में तश्तरी में रखा सुनहरा चम्मच इतना भारी था कि लड़का मुश्किल से उसे उठा पा रहा था। लेकिन वुड ने कॉफी की एक चुस्की ली और उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगी। इसके बाद श्रीमती यूप ने खरपतवार को दलिया में बदल दिया, जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। तो फिर उसने कंकड़ उठाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने भोजन में मछली के गोले खाऊंगी या भेड़ के बच्चे के टुकड़े। तुम क्या पसंद करोगे, वुड द वांडरर? अगर तुम चाहो तो मैं अपने झोले में रखा खाना खा लूंगा, लड़के ने जवाब दिया। तुम्हारा जादुई खाना स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन मुझे उससे डर लगता है। महिला उसके डर पर हंसी और उसने कंकड़ों को मछली के गोले में बदल दिया। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि इस भोजन को खाने के बाद ये फिर से पत्थर बन जाएगा और तुम्हें बीमार कर देगा, उसने टिप्पणी की, लेकिन ये असंभव होगा। मैं जो भी रूपांतरित करती हूँ, वह कभी भी अपने पुराने आकार में वापस नहीं आ सकता, इसलिए ये मछली गेंदें कभी भी कंकड़ नहीं बन सकती। इसीलिए मुझे अपने परिवर्तनों के बारे में सावधान रहना होगा, उसने बात करते हुए व्यस्तता से खाते हुए कहा, क्योंकि जब तक मैं अपनी इच्छा से रूप बदल सकती हूँ, मैं उन्हें कभी भी वापस नहीं बदल सकती, जो साबित करता है कि एक चतुर योकुहू की शक्तियाँ भी सीमित हैं। जब मैं तुम तीनों लोगों को रूपांतरित कर दूंगी, तो तुम्हें हमेशा वही आकार धारण करना होगा जो मैंने तुम्हें दिया है। तो फिर कृपया हमें मत बदलिए, वुड ने विनती की, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहने में संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें संतुष्ट करने की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बल्कि खुद को खुश करने का इरादा रखती हूँ, उसने घोषणा की, और मुझे खुशी है तुम्हें नए आकार देने में। क्योंकि अगर संयोग से तुम्हारे दोस्त तुम्हें खोजते हुए आ गए, तो उनमें से कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। उसका लहजा इतना सकारात्मक था कि वे समझ गए कि विरोध करना बेकार होगा। वो महिला देखने में अप्रिय नहीं थी, उसका चेहरा क्रूर नहीं था, उसकी आवाज़ बड़ी थी लेकिन स्वर में शालीन थी, लेकिन उसके शब्दों से पता चलता था कि उसके पास एक निर्दयी हृदय था और कोई भी दलील उसके दुष्ट इरादे को नहीं बदल सकती थी। श्रीमती यूप को अपना नाश्ता खत्म करने में काफ़ी समय लगा और कैदियों को उन्हें जल्दी करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन आखिरकार भोजन समाप्त हो गया और उसने अपना नैपकिन मोड़ा और अपने हाथों को आपस में ताली बजाकर मेज को गायब कर दिया। फिर वह अपने कैदियों की ओर मुड़ी और बोली, कार्यक्रम में अगली बात यह है कि आपको अपना फॉर्म बदलना है। क्या आपने तय कर लिया है कि हमें कौन से फॉर्म देने हैं? बिजुका ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैंने ये सब सपना देखा था जब मैं सो रहा था। ये टिन मैन बहुत गंभीर व्यक्ति लगता है। वास्तव में टिन वुडमैन उस समय गंभीर दिख रहा था, क्योंकि वह बहुत परेशान था, इसलिए मैं इसे उल्लू में बदल दूंगा। उसने बस इतना ही किया कि बोलते समय उसने उस पर एक उंगली उठाई, लेकिन तुरंत टिन वुडमैन का रूप बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में विंकीज का सम्राट निक चॉपर एक उल्लू में बदल गया, जिसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी थीं और एक हुकदार चोंच और मजबूत पंजे थे। लेकिन वह अभी भी टिन का था।
वो एक टिन उल्लू था जिसके पैर और चोंच और आंखें और पंख टिन के थे। जब वो कुर्सी के पीछे की ओर उड़कर उस पर बैठा तो उसके टिन के पंख एक दूसरे से टकराकर एक पतली सी खटपट की आवाज के साथ खड़खड़ाए। विशालकाय महिला टिन उल्लू के रूप से बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि उसकी हंसी बड़ी और खुशमिजाज थी। तुम खो नहीं जाओगे, उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पंख और पर जहां भी जाओगे शोर मचाएंगे। और मेरी बात पर, टिन उल्लू इतना दुर्लभ और सुंदर है कि यह सामान्य पक्षी से बेहतर है। मेरा इरादा तुम्हें टिन बनाने का नहीं था, लेकिन मैं ये चाहना भूल गई कि तुम मांस बनो। हालांकि तुम टिन थे और टिन हो, और चूंकि तुम्हें बदलने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए ये तय है। अब तक बेजुका को इस बात पर संदेह था कि मिसेज यूप उसे या उसके दोस्त टिन वुडमैन को बदल पाएगी या नहीं, क्योंकि वे आम लोगों की तरह नहीं बने थे। उसे खुद से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि वुड के साथ क्या हो सकता है, लेकिन अब उसे खुद की चिंता होने लगी। मैडम, उसने जल्दी से कहा, मैं इस हरकत को बहुत ही अशिष्ट मानता हूँ। इसे असभ्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम आपके मेहमान हैं। आप मेहमान नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किया है, उसने जवाब दिया। शायद नहीं, लेकिन हम आतिथ्य चाहते थे। हमने खुद को आपकी दया पर छोड़ दिया, और अब हम पाते हैं कि आपके पास कोई दया नहीं है। इसलिए, यदि आप अभिव्यक्ति को क्षमा करेंगे, तो मुझे कहना होगा कि हमारे उचित रूपों को हमसे छीनना और हमें दूसरे ऐसे रूप देना, जिनकी हमें परवाह नहीं है, पूरी तरह से दुष्टता है। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, बेजुका बोला, मैं तो बस तुम्हें और अधिक स्त्रीवत व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। ओह, सचमुच? मेरी राय में, मिस्टर बेजुका, अब आप एक भालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आपको एक भालू ही होना चाहिए। फिर से उस भयानक उंगली ने इशारा किया, इस बार बेजुका की दिशा में, और तुरंत उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह एक छोटा भूरा भालू बन गया था, लेकिन वह पहले की तरह भूसे से भरा हुआ था, और जब छोटा भूरा भालू फर्श पर इधर उधर घूमता था तो वह भी बेजुका की तरह ही लड़खड़ाता था और उतने ही अजीब तरीके से चलता था। वुड आश्चर्यचकित था, लेकिन वह पूरी तरह से भयभीत भी था। क्या तुम्हें दर्द हुआ? उसने छोटे भूरे भालू से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, भालू के रूप में बेजुका गुर्राया, लेकिन मुझे 4 पैरों पर चलना पसंद नहीं है, यह अशोभनीय है। मेरे अपमान पर विचार करो, टिन उल्लू ने चाहते हुए कहा, अपनी टिन की चोंच से अपने टिन के पंखों को ठीक से व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए। और मैं भी ठीक से नहीं देख सकता। रोशनी मेरी आंखों को चोट पहुंचाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक उल्लू हो, वुड ने कहा। मुझे लगता है कि तुम अंधेरे में बेहतर देख पाओगे। ठीक है, दानवी ने टिप्पणी की, मैं अपने हिस्से के लिए इन नए रूपों से बहुत खुश हूँ, और मुझे यकीन है कि जब आप उनके आदी हो जाएंगे तो आपको वे और भी पसंद आएंगे। तो अब, उसने कहा, लड़के की ओर मुड़ते हुए, यह आपकी बारी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसा मैं हूँ? वुड ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक बंदर बनाने जा रही हूँ। मुझे बंदर बहुत पसंद हैं, वे बहुत प्यारे हैं, और मुझे लगता है कि जब मैं उदास होती हूँ तो एक हरा बंदर बहुत मज़ेदार होगा और मुझे खुश कर देगा। वुड कांप उठा, क्योंकि फिर से भयानक जादुई उंगली ने इशारा किया, और सीधे उसकी ओर इशारा किया। उसने खुद को बदलते हुए महसूस किया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, और इससे उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। उसने अपने अंगों और शरीर को देखा और पाया कि उसके कपड़े गायब हो गए थे और उसकी त्वचा एक महीन, रेशमी हरे रंग के फर से ढकी हुई थी। उसके हाथ और पैर अब बंदर के थे। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक बंदर था, और उसकी पहली भावना गुस्से की थी। वह बंदरों की तरह बकबक करने लगा। वो एक विशाल कुर्सी की सीट पर कूदा, और फिर उसकी पीठ पर और एक जंगली छलांग के साथ हंसती हुई दानव पर कूद गया। उसका विचार उसके बालों को पकड़ना और उन्हें जड़ से उखाड़ना था, और इस तरह उसके दुष्ट परिवर्तनों का बदला लेना था। लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और कहा, धीरे से, मेरे प्यारे बंदर, धीरे से। तुम नाराज नहीं हो, तुम बहुत खुश हो सकते हो।
वूट ने अचानक कहा। नहीं, अब वह जरा भी नाराज नहीं था। वह पहले की तरह ही खुशमिजाज और खुशमिजाज महसूस कर रहा था, जैसा कि वह बचपन में करता था। मिसेज यूप के बाल खींचने के बजाय वह उसके कंधे पर बैठ गया और अपने बालों वाले पंजे से उसके मुलायम गाल को सहलाया। बदले में उसने उस मज़ेदार हरे जानवर को देखकर मुस्कुराई और उसके सिर को थपथपाया। बहुत बढ़िया, दानवी ने कहा। चलो हम सब दोस्त बन जाएं और साथ मिलकर खुश रहें। मेरा टिन उल्लू कैसा महसूस कर रहा है? काफी आरामदायक, उल्लू ने कहा। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने नए रूप को खुद को दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन कृपया मुझे बताएं, टिन उल्लू किस काम का है? तुम केवल मुझे हंसाने के लिए ही अच्छे हो, दानवी ने उत्तर दिया। क्या एक भरवां भालू भी तुम्हें हंसाएगा? बिजुका ने पूछा और अपने घुटनों पर बैठकर उसकी ओर देखने लगा। बेशक, दानवी ने कहा, और मैंने तुम्हारे परिवर्तनों में थोड़ा जादू जोड़ दिया है ताकि तुम सब अपने नए रूप धारण करके संतुष्ट हो जाओ। मुझे खेद है कि मैंने पॉलीक्रोम को कैनरी बर्ड में बदलते समय ऐसा नहीं सोचा। लेकिन शायद जब वह देखेगी कि तुम कितने खुशमिजाज हो, तो वह चुप और उदास रहना बंद कर देगी और गाना शुरू कर देगी। मैं पक्षी को लेने जाऊंगी और तुम्हें उसे देखने दूंगी। ये कहकर मिसेज यूप अगले कमरे में चली गईं और जल्द ही एक सुनहरा पिंजरा लेकर लौटी, जिसमें एक सुंदर पीले रंग का कैनरी झूलते हुए बसेरे पर बैठा था। बहुरंगी, दानवी ने कहा, मुझे आपसे एक हरे बंदर का परिचय कराने की अनुमति दें, जो पहले वूट द वांडरर नामक एक लड़का हुआ करता था, और एक टिन उल्लू, जो पहले निक चॉपर नामक एक टिन वुडमैन हुआ करता था, और एक भूसे से भरा छोटा भूरा भालू जो पहले एक जीवित बिजुका हुआ करता था। हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, बिजुका ने कहा। ये पक्षी पॉलीक्रोम है, इंद्रधनुष की बेटी, और वह और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे। क्या तुम सचमुच मेरे पुराने मित्र बिजुका हो? पक्षी ने मीठी, धीमी आवाज में पूछा। वहाँ श्रीमती यूप चिल्लाईं, रूपांतरित होने के बाद से यह पहली बार है जब उन्होंने कुछ कहा है। मैं वास्तव में आपका पुराना मित्र हूँ, बिजुका ने उत्तर दिया, लेकिन इस क्रूर रूप में अभी प्रकट होने के लिए आपको मुझे क्षमा करना होगा। मैं भी एक पक्षी हूँ, जैसे तुम हो, प्रिय पॉली, टिन वुडमैन ने कहा, लेकिन अफसोस, टिन उल्लू कैनरी पक्षी जितना सुंदर नहीं है। ये सब कितना भयानक है। कैनरी ने आह भरी। क्या तुम इस भयानक योकुहू से बचकर भागने में सफल नहीं हो पाए? नहीं, बिजुका ने उत्तर दिया, हमने भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसने पहले हमें अपना कैदी बनाया और फिर हमें बदल दिया। लेकिन वह तुम्हें कैसे पकड़ पाई, पॉलीक्रोम? मैं सो रहा था और उसने मेरा अनुचित फायदा उठाया, पक्षी ने दुखी होकर उत्तर दिया। अगर मैं जाग रहा होता, तो मैं आसानी से अपनी रक्षा कर सकता था। मुझे बताओ, हरे बंदर ने गंभीरता से कहा, जैसे ही वह पिंजरे के करीब आया, इंद्रधनुष की बेटी, इन परिवर्तनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम एक परी होने के नाते हमारी मदद नहीं कर सकती? कैनरी ने उत्तर दिया, इस समय मैं अपनी सहायता करने में भी असमर्थ हूँ। ये बिल्कुल सच है, दानवी ने कहा, जो पक्षी की बात सुनकर खुश लग रही थी, भले ही वह शिकायत कर रही थी। तुम सभी असहाय हो और मेरी शक्ति में हो, इसलिए तुम अपने भाग्य को स्वीकार करने और संतुष्ट होने का मन बना सकते हो। याद रखो कि तुम हमेशा के लिए बदल गए हो, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी जादू तुम्हारे जादू को नहीं तोड़ सकता। मैं अब सुबह की सैर के लिए बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मैं हर दिन नाश्ते के बाद व्यायाम के लिए अपने महल के चारों ओर 16 बार घूमती हूँ। जब तक मैं जाऊँ, तुम लोग अपना मनोरंजन करो, और जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम सभी संतुष्ट और खुश मिलोगे। इसलिए दानवी उस दरवाजे पर चली गई जिससे हमारे दोस्त बड़े हॉल में दाखिल हुए थे और एक शब्द बोला, खोलो। फिर दरवाजा खुल गया और श्रीमती यूप के बेहोश हो जाने के बाद ये फिर से बंद हो गया क्योंकि इसके शक्तिशाली बोल्ट अपनी जगह पर लग गए थे। ग्रीन मंकी भागने की उम्मीद में दरवाजे की ओर भागा था, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी और दरवाजा बंद होने पर उसकी नाक पर सिर्फ एक चोट लगी।